मम्मी आ गई बेटा। आ गई मेरी छुट्टियां खराब करने। अच्छा हुआ दीदी, घर की रौनक आ गई, आप आ गए तो। भाभी को कुछ दिन आराम मिलेगा, घर के असली लोग तो अब आए हैं। मेरी बेटी आ गई, अब घर की रौनक ही आ गई। बेटियां आती है ना तब बहुएं जलती है। क्या बनाया है दीदी के लिए? जो बनाया है ना वो ले आए इसके लिए। मम्मी जी कोई जलन नहीं है मुझे दीदी से। दीदी मैंने आपके लिए खीर बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। खीर? मम्मी घर में वो बात ही नहीं है। 1.5 साल हुआ है मेरी शादी को, लगता ही नहीं है वही घर है क्या। रौनक तो मम्मी मुझसे ही है। तू आ गई ना, अब सब ठीक कर देना। मम्मी मैं भाभी के साथ थोड़ी बातचीत करके आती हूँ। अब ननद भाभी का रिश्ता तो होता ही खट्टा मीठा है। ऐसा क्या? कर ले बातें फिर। दीदी आपके लिए खीर बनाई है, कुछ मीठा बनाते हैं ना। भाभी इसे खीर नहीं कहते, इसे दूध की बर्बादी कहते हैं। आपको तो आता ही नहीं खीर कैसे बनाते हैं। बर्बादी करती है तो हर चीज की। गलत हाथों में चला गया ये घर भी और मेरा बेटा भी। भाभी किचन में घंटों घंटों खड़े रहते हो, खाना तो अच्छे से बनाना आता है क्या? मेरी माँ ने ना दीदी बोल अच्छे बोलना सिखाया है। खाने से क्या होता है, मुंह में मिठास होनी चाहिए थोड़ी। पेट तो खाने से ही भरता है। वैसा ही बेस्वादा बनाती होगी भाभी मम्मी। हाँ सही कह रही है, एकदम घटिया बनाती है। आपकी माँ के हाथ का खा लो। ये लो, अब तो तेरा मुंह भी चलने लग गया। लगता है ससुराल में ज्यादा ही अधिकार मिल गए तुझे। कैसे घरे बेटी के साथ बोल रही है। वही खाकर बड़ी हुई हूँ, वही खाऊंगी। अच्छा है तो जाओ। मेरे बेटे के हाथ की तो बात ही अलग है। तुझे तो बस गैस जलाना आता है और फिजूल खर्ची। ढंग का तो कुछ बनाना आता ही नहीं है ना। तो आज तक हमें खिलाया, इसे क्या खिला देगी? अच्छा है दीदी ने खीर नहीं बनाई, वरना अपनी जबान की जलन लगा के उसमें जहरी घोल देती। भाभी जैसा खाना बनाए है ना वैसा ही ले आओ। बाद में छुट्टियों में मैं आई हूँ ना, सिखा दूंगी धीरे धीरे सारा। दूध गर्म चढ़ा देती हूँ, वरना मम्मी जी कहेगी फट गया फट गया। लो दीदी खीर टेस्ट कर लो। वाह भाभी, आज तो खाना बड़ा अच्छा बना है। मेरे लिए बनाया था क्या? नहीं दीदी मैंने खुद के लिए बनाया था। आप लोगों के लिए तो मैं कुछ अच्छा बनाती नहीं हूँ ना, मेरे लिए तो बनाती हूँ मम्मी जी। अच्छा तो अब जबान भी चलने लग गई। ताने मार रही है क्या मेरी बेटी को? बहुत जबान चलाना सीख गई है। माँ से फोन पर यही सीखती है क्या? भाभी आपका फोन कब से बजे जा रहा है? बात कर लो। पक्का माँ का ही होगा, अभी भी उतनी बातें करती है क्या? हाँ दीदी कर ले माँ के साथ चुगलियां, क्या तो डंगा सिखा देगी वो। ये लो मम्मी, भाभी दूध उफल गया सारा। भाभी ने 200 रुपए का नुकसान कर दिया, जानबूझकर चढ़ा कर गई थी, अब बातों में लगी पड़ी है। पैसे तो अपने लगते हैं ना। अरे दीदी अब तो उसको बंद कर दो। आप खड़े खड़े देख रहे हो, बस बातें बनाना आता है। भाभी कहाँ बिजी थे? मुझे तो लगता है पक्का फोन पर मेरी चुगलियां हो रही होगी अपनी माँ के साथ में। आ गई जैसे ननद। दीदी आप कोई बच्ची नहीं हो, आप भी देख सकती थी, बंद तो कर ही सकती थी ना। मम्मी सुन लिया आपने? आज भाभी कह रही है दूध गर्म कर देती, कल को कहेगी झाड़ू पोछे लगा देती। काम करने नहीं आई मैं यहाँ पर। भाभी तो बस यही चाहती है कि सारे काम मैं ही कर लूं, छुट्टियों में आई हूँ तब। बस बच्चों के जैसे लड़ने लग जाती है। भाभी वाला एक भी गुण नहीं है तेरे अंदर। मम्मी जी रहने दो ना, तो बेटी सीधी है ना माँ सीधी है, मुझे दोनों का पता है। इतना भी क्या हो गया, क्यों बात को बढ़ा रही हो? छुट्टियों में रहने आई हो ना, प्यार से रह लो। भाभी मैं तो प्यार से ही रह रही हूँ। अरे मुझे तभी समझ में आ गया था, मुझे भेज रही थी ना कमरे में, आपको पता था भाभी फोन पर बात कर रही है, कम से कम गैस का ध्यान रख लेती। मुझे बता के चढ़ाया था क्या गैस पर दूध? अच्छा सब पता है आपको, बस लड़ाई करवानी है आपको कैसे न कैसे करके। बस भाभी मैं कोई लड़ाई कराने नहीं आती, और आप ही नहीं हो जिसके साथ मैं लड़ूंगी। और भी मुझे बहुत काम है। भाभी आप चाहती हो आप मम्मी की बेटी बनो। अरे आप ढंग से बहू तो नहीं बन पाई, बेटी कहाँ से बनोगी? बेटी तो मैं हूँ, पर आप तो उसे भी भगाने में लगी पड़ी हो। इसको भगा देती हूँ। दीदी मायके में सभी बेटी बेटी होती है, आप मायके में बेटी हो, ससुराल में हमें पता है आपकी कितनी क्या इज्जत है और वहां पर क्या हुआ। अब जाकर है ना आराम कर लो, जाओ यहाँ से किचन से, वरना 2 और कर दोगी काम खराब। जाओ दीदी मायके आई हो ना, मैं भी चाहती हूँ इज्जत से आप विदा हो जाओ, तमीज से रहा करो। भाभी के साथ तमीज से पेश नहीं आओगी ना तो देख लेना फिर।
तेरे अंदर तो है क्या तमीज? तेरे कहने से इज्जत से जाएगी क्या ये? अभी मैं जिंदा हूँ। कौन होती है तू इसको विदा करने वाली? अब खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाके सो जाओ या टीवी देख लो। मेरी चुगलियां ही करनी है बस। मम्मी जी कुछ सिखाते हैं इनको आप। ये लो भाभी, दूध की कलेस खत्म कर। मम्मी जी देखो, मैंने तो एक गिलास भी नहीं उबाला था, इन्होंने पूरा दूध डाल दिया सिंक के अंदर। हाँ तो डाल दिया मैंने। मम्मी मेरी कोई गलती नहीं थी ना, तो मैंने गैस पर गर्म दूध चढ़ाया था, एक तो खुद ने चढ़ाया। हो सकता है भाभी आप मुझे बेइज्जत करना चाहती हो, मुझे सब पता है। दीदी आप क्या कर रही हो? वो नहीं दिखता क्या आपको? आप जानबूझ कर गलतियां कर रही हो। मैं आपके भाई को बताती हूँ, बहुत दिन हो गए आप दोनों माँ बेटियों को। ये भी उसको सारी बात बता देगी। आज तो है ना, बहुत दिन हो गए। घर पर आ जाओ आप अभी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ आपकी बहन आई हुई है। अरे वो दीदी आते ही नए नए काम शुरू कर देती है। पहले तो दूध समेटती हूँ, बाद में इनकी लड़ाई भी समेटूंगी। ये आते ही आज तो टांग खींचने लग गई इसकी। किसने कहा था इसको? ये बेटे के सामने और बात बढ़ाएगी। को तो लगता है ठंडा ही करना पड़ेगा। आज तो ये बता ही देगी, वरना इतनी लड़ाइयाँ होगी। आज तक कभी इसने नहीं कहा कि ये फोन पर बता देगी। भाई बहन का रिश्ता उठ टूटेगा। इसमें भी बचपना ही पड़ा है बीबी। दीदी जानबूझकर गलतियां करती हो, उसका मेरे पास है ना कोई हिसाब नहीं है। इस बार बहुत हो गया, आपके भाई को बताऊंगी मैं तो। ऐसा भी क्या हो गया भाभी जो फट से फोन मिला दिया भैया को? ननद भाभी के बीच की सारी बातें ही बता दो, ताकि आते ही बहन को धक्के मारते। बस आप लोग तो चाहते ही यही हो। देखो दीदी आप बात को बढ़ा रही हो। हमारी बात क्या हुई थी? आप पहले देखो गलती किसकी है। मुझसे भूल हुई थी, दूध उफन गया था। आपने क्या किया? जान मुझे कहा। हाँ तो क्या मैंने हो आपको गया? जानबूझकर भेजा है भाभी। मैं आपको जानबूझकर क्यों भेजूंगी फोन पर बात करने के लिए? दीदी, और मुझे क्या स्मेल आएगी कि आपने दूध गर्म चढ़ाया है? या जो मुझे आपने बता के किया, जो आपने किया, सिंक में सारा दूध डाल दिया, वो सही था क्या? गुस्सा आ गया था भाभी मुझे। तो गुस्से पे कंट्रोल करो दीदी थोड़ा। दूसरों को ताने मारती रहती हो ना, आई थी तब से लग रही हो आप। मैंने आपके लिए इतने प्यार से खीर बनाई, आपने क्या कहा? और मेरे खाने की भी आप बेइज्जती किए जा रही थी। दो मीठे बोल नहीं बोल सकती क्या आप? ऊपर से आपके भाई को मैं नहीं बताऊं। भाई को क्या बताओगी आप सारी बातें? ऐसा भी क्या हुआ है? मुझे पहले ही डर था छुट्टियों में आप कुछ ना कुछ करोगे सब। पिछली बार आपने क्या किया था बताऊं क्या एक बार में? ऐसा कौन करता है? ये लो, साड़ी काटने वाला काम तो हो गया। अब इसको अच्छे से समेट कर पैक कर देती हूँ, फिर कहती हूँ ये क्या, भाभी ने तो इन वक्त में मुझे कटी हुई साड़ी पहनी। ये छुट्टियां तो भाभी को याद ही रही कि नंद छुट्टियों में आती है। भाई तो क्या क्लास लगाएंगे ना भाभी की कि मेरी बहन को तूने ऐसी साड़ी पहना दी और मायके से ये साड़ी लेकर आई। तो हाँ काटी थी मैंने साड़ी, मजाक किया था मैंने। आदत है मेरी मजाक करने की। अच्छा तो वो साड़ी तूने काटी थी? अच्छा मम्मी जी आपने सुन लिया, इन्होंने ही काटी थी वो। और उस टाइम पर आपके भाई ने मुझे इतनी डांट लगाई पूछो मत। और मम्मी जी तो मुझे घर से निकालने को तैयार हो गई थी। मेरी बेटी को तू ऐसे कपड़े देती है? इतने प्यार से मैं मायके से लेकर आई थी आपके लिए, पर आपको तो कदर ही नहीं है। मम्मी जी मजाक कहती है ऐसी बात को? ये मजाक होता है क्या? मम्मी जी आज ना बहुत हो गया, मैं थक गई। या तो मैं ये घर छोड़ के जाऊंगी या दीदी रहेगी यहाँ पे। मैं इनके साथ नहीं रह सकती, ना इनको बोलने की तमीज है और आप इनको सर पे चढ़ा के रखते हो। आज तो है ना आपके भाई आ जाते हैं और पापा जी भी आ जाते हैं। आज बता रही है? पता है उस साड़ी के चक्कर में कितनी लड़ाई हुई थी? तेरे भाई ने 1 महीने तक तेरी भाभी से बात नहीं की थी और ढंग से मुझसे भी नहीं बोलता था वो। हो सके ना मम्मी जी तो मेरे माँ बाप को भी बुलवा लो, बात कर लो सीधी सी। मैं रोज रोज की किचकिच से परेशान हो गई। प्रेम से आती है बहन बेटियां, पर यहाँ पर तो भाई कितना अच्छा है, कितना मानता है तुझे। भाभी से भी लड़ लिया तेरे लिए। तेरे कारनामों का पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या ही करेगा। मेरे साथ चल तू, आजा। अब समझाओगे इनको कुछ आप? मम्मी आप भी क्या मुझे एक साइड में लगा क्या समझाओगे? मजाक ही कर रही थी मैं, आपको तो पता ही है मेरी तो आदत है। हमारी नोक झोंक तो होती होगी, पर तेरे जैसे अच्छे काम नहीं किए मैंने। अब तेरे भाई तक बात जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? इतना बन ठन कर आती है और यहाँ मायके में आकर ये काम करती है तू। वो भी क्या सोचेगा, माँ ने ये सिखाया है। साड़ी वाली बात का तो मुझे पता ही नहीं था। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है। अब मम्मी साड़ी मैंने ही काटी थी, क्या बड़ी बात है? आप भी तो भाभी को दो चार सुनाते ही रहते हो। 2 बात मैंने सुना दी। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। भाई जितना तुझे मानता है ना उतना सख्त भी है। अभी अपने माँ बाप को बुलाने तक तैयार हो गई। सोचिए तुझसे कितनी परेशान है। अब है ना ढंग से रह ले मायके में। अब तेरी भाभी को और मनाना पड़ेगा। मुझे क्या पता था कि हमारी लड़ाई भाई तक पहुंच जाएगी और तेरे पापा को भी बीच में ले लेगी वो।
क्या तो सोचेंगे वो। तेरी भाभी को मनाती हूँ, और तू भी है ना, मायके में ढंग से रहना सीख ले। माँ बाप के बाद भाई भाभी से ही मायका होता है। तेरा बचपना तो खत्म ही नहीं हो रहा, आते ही शुरू हो गई।